कह लीजिए पिछले कुछ सालों में चुनाव की स्ट्रेटेजी बदल गई। चुनाव को जो दो मुख्य पार्टियों के बीच में फाइट होती है, उसमें आज जो सत्ताधारी दल है वो जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, उनके विपरीत जाकर के एक नियोजित एजेंडा चलाने लगे। लड़ाई उससे भी लड़नी पड़ती है। जैसा कि आपने कहा कि बटेंगे कटेंगे, तो उसके जवाब में हमारे कार्यकर्ताओं ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे देंगे दिया नारा। आज बात होनी चाहिए विकास की, आज बात होनी चाहिए शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने की, चिकित्सा की सुविधाओं को बढ़ाने की, आज बात होनी चाहिए किसानों को सहूलत देने की, बात होनी चाहिए व्यापार को बढ़ावा देने की। चुनाव में अपेक्षा जनता यही करती है कि हमारे लिए जो दल लड़ रहे हैं वो कितने गंभीर हैं। जनता सबको सुन रही है और आकलन कर रही है कि किसने क्या किया, इसलिए कि सबको मौका मिला है सत्ता में आने। भारतीय जनता पार्टी ने भी सत्ता चलाई है और पिछले 2 रिज्यूम से चला भी रहे हैं। इसके पहले भी राजनाथ सिंह जी, राम प्रकाश गुप्ता जी, कल्याण सिंह जी का वक्त रहा है, और हमारे यहाँ भी नेताजी ने 3 बार और एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी काम किया है। तो जनता मूल्यांकन कर रही है कि हमको हमारी जो अपेक्षाएं हैं पार्टियों से, सरकारों से, वो कहाँ मिलेंगी। तो निश्चित रूप से जब वो दोनों दलों के कार्यकाल का आकलन करती है तो सहसा मुंह से निकल जाता है विकास तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल छलने का काम किया है। अगर छलने का काम किया ना होता तो प्रधानमंत्री जी से लेकर के उनके छोटे नेता तक इस तरह के निकृष्ट और नकारात्मक नारे न देते। आज सोचिए कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं झारखंड में कि आपकी नौकरी घुसपैठिए ले गए, तीसरा कार्यकाल चल रहा है। कितनी बड़ी नाकामयाबी है कि आपकी सेना है, बॉर्डर पर आपकी ड्यूटी है और आपकी ड्यूटी में घुसपैठिए घुस के अंदर चले आ रहे हैं और नौकरी लेकर के चले जा रहे हैं। आप अगर हमको वोट नहीं करेंगे तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आपकी भैंस तक बेच देगी, आपका सब कुछ मंगलसूत्र ले लेगी, सब ले लेगी। इस तरह के नारे देकर के और जनता की जन अपेक्षाओं को उन्होंने उनको जनता को निराश किया है। जनता ये समझ रही है कि हमें आज कहाँ जाना है, इसलिए उसने कहा कि हम बटेंगे नहीं और एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। यही स्ट्रेटेजी चल रही है। हम समझते हैं कि आज की डेट में बहुत तेजी से इंटरनेट के माध्यम से और तमाम माध्यम से जनता तुरंत नजर निकाल लेती है कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, और उसका कंक्लूजन जब निकलता है तो वो झूठ निकलता है तो उनको निराशा हाथ आती है कि हमने तो भरोसा करके इनको चुना है लेकिन ये काम की कोई बातें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्जी नारे और फर्जी वादे कर रहे हैं। तो सरकार और देश और प्रदेश फर्जी नारों से, फर्जी वादों से नहीं चलता है। आरिफ जो हमीद साहब ने स्ट्रेटेजी है पूरी जनता आरिफ हमीद साहब का अपने पूरा काम टाइम की लेकर बुनियाद पर जो हमने काम जी किया है, चाहे वो सुनील साहब आप सुन रहे जी थे आरिफ समाजवादी हमीद साहब ने पार्टी ने पूरा काम टाइम किया है लेकर या इंडिया गठबंधन ने काम किया है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से अपने पक्ष में कर रहे हैं। मुझे यकीन भी है कि जनता विकास के नाम पर, काम के नाम पर, उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति करने के नाम पर समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के लोगों को चुनने जा रहे हैं।